अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उन्हें अपना रसूल अता फरमाया है। इसका सिर्फ तर्जुमा कभी बंदे की समझ में आ जाए ना तो सारा मिलाद उसकी समझ में आ जाता है। सिर्फ इस आयत का आसान सादा तर्जुमा अगर समझ लिया जाए कि रब कहता है मैंने एहसान किया तुम पर, तुम्हें अपना रसूल दे दिया है। वो दो आलम की रहमत हैं, वो जहाँ चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर रब का सबसे बड़ा एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सिसकती, तड़पती, बेचैन, परेशान, तकलीफ़ में मुब्तला अपनी मखलूक पर रहम फरमाया और रसूल करीम अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी ने एक एक ज़र्रे पर एहसान किया। हुजूर से एक एक नगर, एक एक पत्ता फैज़याब हुआ। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खुसूसी तौर पर सरकार ने नवाजा। बाज़ मामलात पर ख़ास करम नवाजी हुजूर ने फरमाई। एक अहम मसला है अकीदे का मसला। जिस बंदे का कोई अकीदा नहीं ना होता, कोई नज़रिया नहीं होता, कोई उस शख्स का ख़ास मिजाज नहीं होता समझने वाला, मानने वाला, वो बंदा भी बेचारा कोई ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा पाता। उसका कोई नज़रिया ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई उसकी फ़िक्र ही नहीं है उसने किस तरफ जाना है। अकीदा ना हो बंदे का। यानी दुनिया में माज़ अल्लाह कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिरे से अल्लाह ताला कोई नहीं मानते। ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? वो अपनी तवज्जुहात का किबला किसे बनाएंगे? और फिर दुनिया में कुछ लोग ऐसे गुज़रे जो कई कई खुदाओं के कायल, कई। और फिर अहले अरब का तो ये हाल कि 360 बुतों के सामने झुकते। मुझे बताइए, जिस बंदे को यही खबर ना हो मेरा खालिक और मालिक कौन है, जिसको यही पता ना हो कि मेरा रिस्क कहाँ से आता है, मैंने मांगना कहाँ से है, जिससे ये खबर ही ना हो कि मेरी दुआओं का रुख किस तरफ होना चाहिए, उसकी भी कोई ज़िंदगी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ा एहसान ये फरमाया है कि हमें अकीदा तौहीद सिखाया है। हुजूर ने हमें हर जगह से छुड़ा के रब करीम की बारगाह में सजदा करने का हुक्म दिया है। अरब के लोग जो थे वो बड़ी बड़ी वहम का शिकार थे, बड़ी बड़ी ओहाम परस्ती का शिकार थे। ये आजकल भी वहम बहुत ज़्यादा है नौजवानों में। यानी कोई फ़ैसला पक्का है ही नहीं, कोई पक्की बात ही नहीं करते, ये कर लूँ कि ना करूँ, अगर आप कहते हैं तो कर लेता हूँ, वैसे इसमें फ़लानी कमज़ोरी भी है, और अगर मैंने ना किया तो फ़लाँ मुश्किल भी है। भाई जिस बंदे ने कुव्वत फ़ैसला ही नहीं पाई, उसने इरादा ही पक्का नहीं किया कि उसने किधर जाना है, तो वो सफ़र कैसे करेगा? सफ़र तो उस बंदे का मुकम्मल होता है जो सफ़र शुरू करता है। अरब के लोग भी बड़े बड़े ओहाम परस्ती का कायल थे। वो जब कुर्बानियाँ करते थे तो उनका गोश्त ला के काबे की दीवारों के साथ मला करते थे। ये कबूलियत की अलामत है। सारे कपड़े उतार के काबे का तवाफ़ करते थे। जब एहराम बांध लेते, हज उम्रे का इरादा करते, तो दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे। वो कहते थे कि दरवाज़े गुनाहगार हैं और हम चूँकि अब नेक काम कर रहे हैं लिहाजा ऊपर से होके आएंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन सारे वहमों से, सारी परेशानियों से, इन सारी बदशगुनियों से निकाल के कहा, अल्लाह तुम्हारा मालिक है, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, होगा वो जो रब चाहेगा। ज़रा ज़रा सी बात पे सहम जाना, ज़रा ज़रा सी बात पे डर जाना। हुजूर ने लोगों को कुव्वत फ़ैसला अता की, और इतनी बड़ी कुव्वत फ़ैसला हुजूर ने दी कि कल तक जो फ़ैसला कर नहीं ना पा रहे थे, आज उन्होंने इस तरह के फ़ैसले किए कि अपनी सारी की सारी औलादें लेकर वो मैदानों में खड़े हो गए। वो डट गए कि हमने कुफ्र के मुकाबले में जिहाद करना है। उन्होंने तय कर लिया कि हक क्या है, सच क्या है।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें अकीदा तौहीद दिया और वो तय करके दिया है नबी पाक ने, सजदा सिवाय अल्लाह के किसी को जायज़, अगर कोई इबादत की नीयत से करता है तो सजदा कुफर है, और अगर ताज़ीम की नीयत से करता है तो हराम है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 50 के करीब दलाइल किताब सुन्नत से और 100 से ज़्यादा दलाइल फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह से बयान फरमाए हैं कि किसी और के लिए ताज़ीमी सजदा भी हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे तो कुछ जानवरों ने आके हुजूर के कदमों पे सजदा किया, पेशे नज़र है वो नौबहार और सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। कुछ जानवरों ने जब सजदा किया तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारा भी दिल करता है। तो हुजूर ने फरमाया, भी सजदा सिवाय रब के किसी के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अगर जायज़ होता तो मैं ख़ातून से कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हद बंदी कर दी। और फिर देखें, ये जो हम मिलाद मनाते हैं ना, ये मिलाद अल्लाह ताला की तौहीद का बहुत बड़ा ऐलान है। हम कहते हैं नबी पाक का मिलाद हुआ, तो जिसका मिलाद होता है वो खुदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो रब। जब हम मिलाद मना रहे होते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं भाई हुजूर खुदा नहीं, हुजूर तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो जो पैदा हो, रब पैदा, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह तबारक व तआला पैदा नहीं होता, मालिक तो अज़ली अबदी शान रखता है। इसलिए अकीदा तौहीद बंदे को मजबूत कर देता है। इंसान जब अकीदा तौहीद वाला हो जाता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में रब की तरफ बुलाने आए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर ने लोगों को अल्लाह की जानिब दावत दी। जब इंसान तौहीद वाला हो जाता है तो मजबूत हो जाता है, वो किसी से नहीं डरता, वो समझता है होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा, मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या है। फिर उसका भरोसा भी अल्लाह ताला पर, उसकी उम्मीदें भी अल्लाह रसूल से, उसकी तवज्जुहात का किबला भी सारा उधर ही। तो हुजूर ने लोगों को अकीदा दिया, मजबूत किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़हनों को पुख्तगी अता फरमाई। तो सबसे बुनियादी चीज़ हुजूर का जो एहसान है वो अकीदा है। फिर बाज़ ख़ास तबकात पर हुजूर ने ख़ास एहसान किया। आज भी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है औरतों के हुकूक का, पूरी दुनिया के अंदर। और बाज़ लोग औरतों को बड़ा धोखा देते हैं, कहते हैं तुम्हें हक नहीं मिलते लिहाजा तुम सड़कों पे आ जाओ, माज़अल्लाह तुम्हें हक नहीं मिलते लिहाजा तुम माज़अल्लाह बाज़ारों की रौनक बन जाओ। औरतों को बड़ा परेशान किया जाता है हुकूक के ताल्लुक़ से। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कोई खातून के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता था, उसका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं था। औरत का खामद अगर फौत हो जाता तो वो अपने ससुराल के ख़ानदान की प्रॉपर्टी बन जाती माज़अल्लाह, और जिसके मर्जी चाहे सुपुर्द कर देते। हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में ऐसी कभी रस्में भी पाई जाती थी कि बाज़ औरतें अपने खामद के साथ जल जाना मुनासिब समझती थी कि बाद में कोई ज़िंदगी तो होगी नहीं। और बेवा खातून और तलाक याफ्ता खातून, उसके बारे में तो लोगों का ख्याल था कि शायद ये खातून बिल्कुल सोसाइटी और समाज का हिस्सा ही नहीं होनी चाहिए। कुर्बान जाएं, ये एजाज़ मेरे नबी पाक ने दिया है। हुजूर ने पहली शादी ही उस खातून से की है जिनका पहले भी निकाह हो चुका था, और ख़ातून को हुजूर ने हुकूक दिए, जायदाद में हिस्सा दिया। कहा जो बेटियों की बहनों की परवरिश करके आएगा और अच्छी परवरिश करके उन्हें रवाना कर देगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। और एक रवायत में फरमाया कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है ना तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और वो उसके गिर्द खड़े हो जाते हैं और घर वालों को सलाम कहते हैं और कहते हैं ये ज़ईफ़ा एक ज़ईफ़ा से पैदा हुई है, ये कमज़ोर यानी सनफ़ के लिहाज से कमज़ोर नाजुक बच्ची एक नाजुक माँ से पैदा हुई है। फरिश्ते कहते हैं जो इसकी परवरिश करेगा ना अल्लाह क़यामत तक उसकी मदद करेगा, उसकी हमेशा मदद होती रहे।
और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके जब ख़वातीन ने कहा था ना, या रसूलल्लाह हमारे तो दीन दुनिया के मामलात में मर्दों के ताल्लुक़ से कमज़ोरी है, कई दिन तो हम वैसे नमाज नहीं पढ़ सकती महीने में, कई दिन तो हम वैसे इबादत के करीब नहीं जा सकती, जिहाद पे हम नहीं जाती, गवाही हमारी मर्दों के बराबर नहीं, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा भी कोई एहसास है? तो हुजूर ने फरमाया जब कोई खातून हामला होती है ना, तो अल्लाह उसे इतना ही सवाब देता है जितना जिहाद करने वाले को सवाब देता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है, और जब वो बच्चों को दूध पिलाती है तो रब उसे ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता करता है। एक दफ़ा ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक वाक़या अर्ज़ किया। अर्ज़ की हुज़ूर आज मेरे साथ अजीब मामला हुआ, मैं घर में अकेली थी तो एक खातून 2 बेटियों समेत आई। उसने कहा कि मैं भी भूखी हूँ, मेरी बेटियाँ भी परेशान हैं, खाना नहीं खाया। सैयदा पाक कहती हैं या रसूलल्लाह मेरे पास भी 3 खजूरें थीं घर में पड़ी, ये 2 जहाँ के शाह हैं पर पास कुछ रखते नहीं, और 2 जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। फरमाती हैं वो तीनों खजूरें मैंने उन तीनों माँ बेटियों को दे दी। माँ ने पहले एक एक खजूर दोनों बेटियों को दी, फिर बच्चियाँ वो खजूर खा के माँ की तरफ देखने लगी, तो जो खजूर माँ के पास थी अम्मा ने उसके भी 2 हिस्से करके बेटियों में बांट दिए। हज़रत आयशा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह मैंने ये बड़ा निराला रंग देखा है, माँ का अपने बच्चों से प्यार का अंदाज। तो हुजूर ने क्या फरमाया? नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे सुन, फिर अल्लाह ताला ने उस औरत पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। फरमाया अल्लाह ने उसे जहन्नुम से दूर कर दिया जो बेटियों के मामले में आजमाया गया, और जिसने फिर उनके साथ अच्छा सलूक किया। अपना हुजूर का अमल ये था कि हुजूर की बड़ी साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की सबसे बड़ी साहिबजादी हैं। ये बुखारी में आपको मिलेगा कि उनकी बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब छोटी सी उम्र थी, तो जब हुजूर नमाज के लिए आते थे तो नवासी को उठा के साथ ले आते थे, और वो हुजूर नमाज पढ़ते थे तो वो नबी पाक के कंधों पे खेलती थी। हुजूर ने अमलन बेटियों से प्यार करना सिखाया, बेटियों से मोहब्बत करें, बेटियों से प्यार करें। बेटियां बड़ी खैरखा होती हैं, बेटियां माँ बाप की बड़ी वफ़ादार होती हैं, बेटियां बड़ा ख़ास ताल्लुक़ रखती हैं। जवानों आपसे भी कहूँगा बहनों की तरफ तवज्जो रखें। जो किसी की बहन आपके घर है उसका भी ख़ास एहसास करें, वो भी किसी की बहन है, लेकिन अपनी बहन के साथ भी ख़ास निस्बत का ताल्लुक़ कायम रखें। रिश्तों में एतदाल होना चाहिए। इस सनफ़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ास करके नवाजा है, और हमारा भी इनके साथ ख़ास रिश्ता होना चाहिए। इसी तरह का मामला यतीमों के साथ है, कमज़ोरों के साथ है। देखो आज ना हमारे यहाँ कमज़ोरों, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की मदद तो की जाती है, लेकिन उन्हें लोग अपने माहौल का हिस्सा नहीं बनाते। यानी कभी गए तो गरीबों में आटा बांट आए, कभी गए तो गरीबों में जाके कपड़े तकसीम कर आए, कभी गए तो गुरबा को कुछ वक्ती तौर पर कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी दे दी, कभी ईदियाँ बांट दी, कभी सैलाब ज़दगान में चले गए। गुरबा को कुछ ना कुछ सदकात तो दे दिए जाते हैं, उन पर कुछ खैरात तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें सोसाइटी का माहौल का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं होता कि उन गुरबा के बच्चों को उठा के बड़े शहरों में लाया जाए, उनकी तालीम का ख्याल किया जाए, उन्हें अपने माहौल में रखा जाए, उनकी बेहतरीन परवरिश का बंदोबस्त किया जाए। कायनात में बड़े लोगों ने काम किया वेलफेयर का, बड़े लोगों ने गरीबों के साथ ताउन किया, बड़े लोगों ने मोहब्बत की, सब काबिल तारीफ है। लेकिन हमने ये किया कि उनकी इमदाद तो की, लेकिन उनकी महरूमियों का इजाला नहीं किया। और वो इमदाद ले रहे थे तो उनकी पिछली नस्ल भी इमदाद ले रही थी, ये नस्ल भी इमदाद ले रही, और खुदा ना करे कि अगली नस्ल को भी इमदाद लेना पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़ कुछ इस तरह का है कि इमाम बहकी ने लिखा है, हज़रत बशीर बिन उक़बा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे,
और मैं एक जगह पे बैठकर रो रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे करीब से